नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षाधाम बुक के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस बुक में बात किया है तो टोटल 30 चैप्टर है और 30 चैप्टर में प्रत्येक चैप्टर में 15 आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं। टोटल 30 चैप्टर है, मतलब कि 450 एमसीक्यू को करंट अफेयर्स के हम जो है पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। अभी हम क्या लगा रहे हैं, तो अभी हम जो है प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक वाइज जो है बात कर रहे हैं। जैसे आज की बात करें तो मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। 14वें नंबर चैप्टर की आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो 14वें नंबर चैप्टर जो आता है मध्य प्रदेश की योजनाओं संबंधित है। तो योजनाएं होंगी, कब प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य क्या रहा है, किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आती है, इसके यहाँ पर जो है बात की जा रही है। पहली हम बात करिए योजना की, तो मसाला क्षेत्र विस्तार योजना है। 1 अप्रैल 2011 को प्रारंभ की गई थी। मसाला उत्पादन करने वाले सभी किसानों को आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य था। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत यह आती है। सेकेंड आती है स्वच्छता संग्राम अभियान। 1 सितंबर 2015 को शुरुआत की गई थी। खुले शौच से मुक्ति पाना स्वच्छता संग्राम अभियान का उद्देश्य था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई थी। मंडियों में ऑनलाइन विक्रय को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। डिजिटल डाकिया 14 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई थी। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह इंदौर से जो है प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना 1 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक में उनके खातों में सीधे पेंशन भेजने से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भोपाल शहर के उसको स्थापित प्रारंभ किया गया था। स्मार्टफोन वितरण योजना 2017 में लाई गई थी। सभी वर्गों के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन को वितरण करना। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 में लाई गई थी। मंडी में भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अंतर्गत यह आती है। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 2017 को लाई गई है। पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को कुपोषण दूर करने के लिए 1500 रुपए की सहायता देना जनजाति कार्य विभाग के द्वारा यह संचालित है और 15 जिलों में यह कार्य कर रही है। गोपाल पुरस्कार योजना जो 2017-18 में लाई गई थी, देसी नस्ल के पशु और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग से संबंधित है। संबल योजना 3 जुलाई 2018 को लाई गई है। बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 200 रुपए की लागत से बिजली उपलब्ध करवाना है। श्रम विभाग के अंतर्गत यह आती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 2018 में लाई गई थी। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के असंगठित शहरी और ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत यह कार्य करती है। मापवा योजना किसान महिला किसानों को कृषि तकनीक प्रशिक्षण देना है। डेनमार्क की सहायता से इसको संचालित जो है किया गया है। चरण पादुका योजना अप्रैल 2018 में लाई गई थी। जितने भी तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके जूते और चप्पल उपलब्ध करवाना है। तेंदुपत्ता के एक मानक के बोरे में 50,000 पत्ते भरे जाते हैं। मुख्यमंत्री कल्याण सहायता योजना 2018 में लाई गई थी। 18 से 79 वर्ष की विधवाओं के लिए 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। आकांक्षा योजना 2018 में लाई गई है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 9 फरवरी 2019 को लाई गई थी। 21 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना है। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। वंदन योजना 2018 में लाई गई है, जो कि आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट के विशेषज्ञों के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण करवाना है। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। मुख्यमंत्री मदद योजना 12 अगस्त 2019 को लाई गई थी। जनजाति परिवार में बच्चे के जन्म, परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता प्रदान करना है। ये आपकी जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो है आती है। इसी तरह बात किया किसान जय किसान ऋण माफी योजना 2019 में लाई गई है। किसानों को अल्पकालिक ऋण माफ करना है। साथ में किसान कल्याण और कृषि विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है यह कार्य करती है। जीवन अमृत योजना की बात किया तो 28 अप्रैल 2020 को लाई गई थी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए निःशुल्क त्रिकूट चूर्ण का वितरण करना है। आयुष विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना फरवरी 2022 में लाई गई थी। गांव को नशा मुक्त सामाजिक समरसता के साथ साथ गौवंश आधारित खेती गौ पालन करने के लिए इसको प्रोत्साहन करना है। हरदा जिले से इसको प्रारंभ जो है किया गया है। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 8 जुलाई 2020 को लाई गई थी। प्रवासी मजदूर और पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए की ऋण सरकार की गारंटी उपलब्ध करवाना है। आवास और शहरी मंत्रालयों के अंतर्गत यह कार्य करती है। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 15 अप्रैल 2020 को लाई गई है। कोरोना के दौरान जितने भी प्रदेश के मजदूर थे जो कि अन्य राज्य में फंसे थे, उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी।
14 पत्र योजना 15 अप्रैल 2020 को लागू की गई थी। किसानों की फसलों को मंडी के बाहर भी व्यापारियों के द्वारा सही मूल्य पर खरीदवाना है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा देवास से इसको प्रारंभ जो है किया गया था। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो 25 सितंबर 2020 को लाई गई है। मध्य प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपए से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राजस्व विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। स्टेम योजना, स्टेम का अर्थ होता है एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स और एम फॉर मैथमेटिक्स। दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्ट्रीम पद्धति लागू की जो है यहाँ पर की जा रही है। स्ट्रीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण जो है यहाँ पर प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना फरवरी 2021 से प्रारंभ की गई है। असहाय बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के घर खाद्यान्न की आपूर्ति करवाने का लक्ष्य रखा गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को इसमें लाभ मिलेगा। वैध आपके द्वार योजना 7 मई 2021 को लाई गई थी। कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं प्रदान की गई हैं। आयुष विभाग इसके अंतर्गत कार्य करता है। सीएम राइज योजना 11 जून 2021 को लाई गई थी। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश एजुकेशन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत देवारण योजना 2021 में लाई गई है। आयुष औषधियों की सहायता से रोजगार को बढ़ाने के लिए आयुष विभाग के अंतर्गत यह भी आती है। राशन आपके द्वार योजना 15 नवंबर 2021 को लाई गई है। आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर तक पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2022 को लाई गई है। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में भी जोड़ा जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है। 18 वर्ष के ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी जो है किया जाता है। जल मंदिर योजना 30 जनवरी 2023 को लाई गई है। भूजल स्तर में सुधार लाना है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना है। बुरहानपुर जिले से जो है इसको प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात किया है तो टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 को लाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख तक का ऋण प्रदान करना है। 7% तक ब्याज मुक्त अनुदान 5 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष के युवाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना है। सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण प्रदान करना है। उद्योग के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण प्रदान यहाँ पर किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022 में लाई गई थी। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण को उपलब्ध करवाना है। 18 से 55 वर्ष के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए 10,000 से 1 लाख तक का ऋण प्रदान यहाँ पर किया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में लाई गई है, जो कि 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग सेवा स्वरोजगार स्थापित एवं गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। विनिर्माण इकाई उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 50 लाख एवं खुदरा सेवा कारोबार के लिए 25 लाख तक का ऋण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता इसमें प्रदान की जाती है। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको भोपाल से प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसमें SKY भी कहते हैं, 2023 में लॉन्च की गई थी। 12वीं की IIT, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 1 साल तक जो है प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10,000 रुपए प्रति माह दे प्रदान करना है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अंतर्गत यह कार्य करती है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 3 जनवरी 2024 को लाई गई है। मोटा अनाज जिसमें कोदी कुटकी, रागी, ज्वार बाजरा उगाने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान की जाती है। PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को लाई गई थी। विशेष पिछड़ी जनजाति, इसमें बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति का सामाजिक आर्थिक विकास शामिल किया गया है। शौर्य संकल्प योजना 2024 में लाई गई है, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के युवाओं को आर्म्ड फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस में भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और यह जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। समाधान योजना 3 नवंबर 2025 को लाई गई है। लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने पर सरचार्ज से छूट प्रदान करना है। ऊर्जा विभाग और विद्युत विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। शूर मित्र कृषि फीडर योजना जून 2025 में लाई गई थी। किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सस्ती और विश्वसनीय बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 जून 2025 को भोपाल में शूर मित्र कृषि फीडर योजना शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 12 जनवरी 2025 को शुरुआत की गई है। 15 से 29 वर्ष की आयु युवाओं को सशक्त बनाना है। युवा कल्याण खेल विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। राहगीर योजना 2025 में लाई गई थी। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है और ये इंपोर्टेंट है राहगीर योजना।
पार्थ योजना जनवरी 2025 में लाई गई थी। युवाओं को सेना में, पुलिस में और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग हाउस या ऑनर इसका जो है पूरा नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 में लाई गई है। 25 दुधारू पशुओं की इकाइयों की स्थापना की जाएगी। देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण योजना 2025 में लाई गई है। महिला और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास, सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। लिंगानुपात में 5 अंक प्रति 1000 की वृद्धि लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजनाओं से संबंधित कुछ मंत्रालय हैं, इसकी बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना और तरंग योजना विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। जननी एक्सप्रेस, मिशन इंद्रधनुष और बाल शक्ति योजना लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत आती है। लाडली बहना, मंगल दिवस, लाडली लक्ष्मी, उदिता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। सूरज धारा योजना मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना कल्याणी विवाह योजना सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राजस्व विभाग के अंतर्गत। आकांक्षा योजना प्रतिभा योजना मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। सीएम हेल्पलाइन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। गांव की बेटी योजना प्रतिभा किरण योजना उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। देवारण योजना आयुष विभाग के अंतर्गत। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। एकलव्य शिक्षा योजना वन विभाग के अंतर्गत। मां तुझे प्रणाम खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत। और क्रीडागन योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ अभियान भी हैं, जैसे ममता अभियान। ममता अभियान मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में समस्या को समाप्त करने के लिए चालू किया गया है। लाडो अभियान बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए चालू किया गया है। लालिमा अभियान एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए चालू किया गया है। गौरवी अभियान घरेलू हिंसा से बचाव और महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया गया है। वसुंधरा अभियान पौधारोपण से संबंधित है। मुस्कान अभियान महिला एवं महिला जागरूकता और उनके सम्मान के लिए लाया गया है। पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए चालू किया गया था। उदिता अभियान या मिशन महिमा किशोरियों की महामारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन को जानकारी प्रदान करना है। महामारी मतलब पीरियड्स के लिए स्वच्छता की जानकारी प्रदान करना है। चरण और पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। सांस अभियान निमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर होती है उसमें कमी लाने से संबंधित है। सुमन अभियान हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग करके उनकी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। गो ब्लू अभियान पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। और थैंक्स मॉम अभियान वृक्षारोपण से संबंधित यह अभियान है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, हमने आज आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की जिसमें हमने मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित बात यहाँ पर कर ली है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा केंद्र की योजनाओं संबंधित हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग वीडियो बन रही है और टोटल एमसीक्यू 450 पूरी किताब में थे, उसकी हम अलग वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोगों को पूरे सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो, समझ में आता है कि आपकी चीजें जो है कैसी चल रही है। तो आज के लिए अलविदा।